सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। कोरियर कंपनी में आया था नौकरी मांगने, फिर कुछ देर बाद मैनेजर पर चला दी गोली, तहकीकात में जुटी पुलिस। योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन। दुर्गाकुंड के घसियारी टोला में शराब ठेका खोले जाने को लेकर महिलाओं का भारी विरोध प्रदर्शन। और नगर निगम ने नाइट मार्केट के सभी दुकानदारों को दुकानें खाली करने हेतु 48 घंटे का दिया मोहलत, 25 कराए गए खाली। और अब समाचार विस्तार से। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और स्मार्ट सिटी मिशन की टीम ने नाइट मार्केट का दौरा कर दुकानदारों को 48 घंटे की मोहलत दी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में करोड़ों रुपए की लागत से इंदौर की तर्ज पर बसाया गया वाराणसी का नाइट मार्केट अब विवादों के घेरे में आ गया है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना की लापरवाहियों और अनियमितताओं के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना अब ढहती नजर आ रही है। सोमवार रात नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी और स्मार्ट सिटी मिशन की टीम ने अचानक नाइट मार्केट का दौरा किया। अधिकारियों ने ठेला पटरी दुकानदारों को दुकानें स्वयं हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। इस दौरान मौके पर दुकानदारों के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस कार्रवाई में नगर निगम, प्रवर्तन दर एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही साथ दुकानों पर मार्किंग की कार्रवाई की गई। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के मुताबिक नाइट मार्केट में जल निकासी, सफाई, ट्रैफिक नियंत्रण जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इस बाजार के संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी द्वारा श्रेया एंटरप्राइजेज को सौंपी गई थी। आरोप है कि श्रेया एंटरप्राइजेज ने नियमों को ताक पर रखकर दुकानों का मनमाने तरीके से आवंटन किया और मोटी रकम वसूली। जांच के बाद शासन ने स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए सभी आवंटनों को निरस्त कर दिया है। साथ ही श्रेया एंटरप्राइजेज पर बकाया करोड़ों रुपए की वसूली के आदेश भी जारी किए गए हैं। अब नगर निगम जिला प्रशासन की ओर से बाजार को पूरी तरह खाली कराने की तैयारी की जा रही है। बाजार में दुकानें चला रहे छोटे व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर दुकानें बनाई हैं, लेकिन अब प्रशासन उन्हें हटाने का अल्टीमेटम दे रहा है। वहीं नगर निगम का कहना है कि यदि निर्धारित समय में दुकानें नहीं हटाई गई तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया यह नाइट मार्केट अब एक असफल प्रयोग बनता दिख रहा है। बिना ठोस योजना और पारदर्शिता के चलते यह बाजार जनता के लिए बोझ और दुकानदारों के लिए मुसीबत बन गया है। वहीं इस संबंध में बात करते हुए राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने बताया कि 9 करोड़ के प्रोजेक्ट से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यहां कैंट के स्ट्रीट वेंडरों को स्थापित करते समय जगह आवंटित किया गया था। वहीं आज नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कुछ सक्षम अधिकारी यहां भ्रमण के लिए आए थे। उन्होंने इस बात को कहा है कि आगामी सावन के समय में जितने भी यहां स्टॉल के लोग नॉनवेज बेच रहे हैं वो यहां पुल के नीचे प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं अभिषेक निगम ने नाइट मार्केट को लेकर कहा कि इसे हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। जब बसाने वाला इतना शक्तिशाली हो तो ये हटाने वाले इतने कमजोर लोग हमें हटा नहीं सकते हैं। इसका रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। 9 करोड़ के प्रोजेक्ट से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ कैंट के स्ट्रीट वेंडरों को यहाँ पे स्थापित करके जगह आवंटित की गई थी, जिसमें आज नगर निगम का कुछ स्मार्ट सिटी के और नगर निगम के कुछ सक्षम अधिकारी यहाँ पे भ्रमण के लिए आए थे और उन्होंने इस बात को कहा है कि आगामी सावन के समय में, हमारा जो सावन आ रहा है उस सावन के समय में जितने भी ये नॉनवेज बेच रहे जितने भी स्टॉल के लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के वेंडर्स हों, वो नॉनवेज पूरे तरीके से इस पुल के नीचे प्रतिबंधित किया जाता है। और उन्होंने ऐसा कहा कि इनको शिफ्ट करने के लिए कुछ प्लान चल रहा है, तो जिसपे कि तत्काल 2 दिन का समय दिया जा रहा है उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इनके समायोजन पे, इनके व्यवस्थीकरण पे क्या किया जा सकता है, तो इस पे भी संवाद स्थापित करके जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडरों को भी बताया जाए और यातायात की व्यवस्था भी सुदृढ़ रहे और आजीविका स्ट्रीट वेंडरों की प्रभावित ना हो, ऐसा सोचते हुए प्रशासनिक का संवाद भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल और परसों में शासन सत्ता के जो हमारे जनप्रतिनिधि महोदय हैं और जो हमारे नगर आयुक्त साहब जो टाउन वेंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनसे हम संवाद स्थापित करके एक कोऑर्डिनेशन का रास्ता निकालेंगे कि इनकी आजीविका भी प्रभावित ना हो और किसी तरीके से इनके पेट पे कठोराघात की कार्रवाई भी ना हो। घसियारी टोला दुर्गाकुंड में प्रस्तावित शराब ठेका खोले जाने के विरोध में स्थानीय महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। दुर्गाकुंड स्थित घसियारी टोला में प्रस्तावित शराब ठेका खोले जाने के विरोध में बुधवार को स्थानीय महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आई और जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने ठेका खोले जाने के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि पहले यह शराब ठेका केवल गुरुधाम क्षेत्र में खोला गया था, जहां स्थानीय महिलाओं के विरोध के चलते उसे बंद कर दिया गया। अब उसी ठेके को घसियारी टोला में स्थानांतरित
किया जा रहा है, जिससे एक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। स्थानीय महिलाओं ने विरोध जताते हुए कहा कि जिस मार्ग पर यह ठेका खोला जा रहा है वहीं से स्कूली बच्चों का आना जाना होता है। इसके अलावा आसपास संकट मोचन मंदिर, मानस मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर और त्रिदेव मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। ऐसे धार्मिक और शैक्षणिक वातावरण में शराब ठेका खुलना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अनुचित है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसीपी भेलुपुर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर कुमार मिश्रा ने जानकारी दिया कि प्रस्तावित शराब ठेका नियमानुसार ही खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के संशोधन के तहत अब केवल यह देखा जाता है कि ठेका स्थल से 50 मीटर के भीतर कोई विद्यालय, मंदिर या चिकित्सालय न हो। हालांकि महिलाओं का कहना है कि भले ही तकनीकी रूप से यह ठेका सही पाया गया हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगी। प्रदर्शन के दौरान एसीपी भेलुपुर थाना प्रभारी, आबकारी विभाग के अधिकारी और महिला फोर्स मौके पर मौजूद रही। महिलाओं ने जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर ठेका रद्द करने की मांग की है। नुक्कड़ पर दारू का ठेका बंद कराने के लिए पूरी मोहल्ले की औरतें आई हैं, यहाँ धरना दी है। हसियाली टोला में खुल रहा है। हम लोग में आपत्ति है, ये रास्ता है आने जाने के लिए, दर्शन पूजा करने के लिए। यहाँ दारू का ठेका खुल जाएगा। संकट मोचन के जस्ट बगल में है, संकट मोचन के बगल में है, तो हम लोग का जाने का रास्ता यही है। तो हम लोग का यहाँ से दर्शन पूजा करने के लिए दुश्वार हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ ठेका न खुले, कहीं और ले जाए, यही चाह रहे हैं। यहाँ के जितने सारे मोहल्ले के बच्चे हैं, यही रास्ता है आने जाने की। यहाँ की बहू बेटियाँ सर इधर से ही निकलती हैं। हम लोग की बहू बेटियाँ पे गलत प्रभाव पड़ेगा सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाओं घर में काम करके अपने बच्चों को पालती हैं सर। यहाँ पर अवैध दारू का ठेका खुल रहा है सर। इसको हम लोग एक बार इसके लिए अवैध उसके लिए किए थे, मतलब दिक्कत किए थे सर। लोग आए थे, बोले कि नहीं खुलेगा, फिर उसके बाद जबरदस्ती खोला जा रहा है सर। योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में बरौना स्थित शास्त्री घाट पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के निर्णय पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस शास्त्री घाट से गोलघर चौराहा होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि योगी सरकार द्वारा बिना सोचे समझे कानून का उल्लंघन करते हुए 16 जून 2025 को एक शासनादेश निर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालय उनको पास के बड़े विद्यालयों में मिलाकर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ योगी सरकार मदिरालयों को खोलने का रिकॉर्ड बना रही है। सन 2024 में 2,73,008 मदिरालय खोले गए। वहीं दूसरी तरफ योगी राज में अब तक 26,000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं और अब बच्चों के कम संख्या के बहाने फिर से 27,000 और प्राथमिक विद्यालयों को योगी सरकार बंद करने जा रही है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कम संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद किए जाने संबंधी 16 जून 2025 के आदेश पर आम आदमी पार्टी जोरदार विरोध करती है। जो शिक्षा का अधिकार है, जो हमारा बाल अधिकार है कि इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में 1 किलोमीटर के अंतर्गत हमारे बच्चों को निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराना सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर इन विद्यालयों को बेहतरीन बनाने के बजाय इन विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी इस उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से, इस निर्णय से हम आहत हैं, हम विरोध करते हैं। मंगलवार देर रात एक कोरियर कंपनी के कर्मचारी को गोली मारे जाने से सनसनी फैल गई। कमिश्नरेट वाराणसी में मंगलवार देर रात एक कोरियर कंपनी के लड़के को गोली मारे जाने की खबर है। घायल अवस्था में उसे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार, इंस्पेक्टर चितैपुर प्रवीण सिंह के साथ ही लंका पुलिस मौके पर अस्पताल पहुंची। कोरियर कंपनी के लड़के को कोरियर का पैकेट लेने के बाद गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस मामले में तहकीकात कर रही है। डीसीपी काशी जोन गौरव वर्षवाल ने बताया कि चितैपुर में डिलीवरी गोदाम है, जहां बिहार के रहने वाले विकास तिवारी मैनेजर हैं। घायल विकास के मुताबिक एक व्यक्ति देर रात उनके पास आया और पूछा कि जॉब कैसे मिलेगी, जिस पर मैनेजर द्वारा बुधवार सुबह सभी जानकारी साझा करने के लिए कहा गया। घायल के मुताबिक वह व्यक्ति वापस चला गया।
देर रात जब मैनेजर गोदाम में बैठे तभी वो वापस आए और फिर दोनों के बीच विवाद होने लगा, जिस पर आरोपी ने गोली चला दी, जो डिलीवरी गोदाम के मैनेजर के चेहरे को छूती हुई निकली है। डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की पहचान हो गई है, टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। पूछताछ के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक अज्ञात व्यक्ति जो है यहाँ आया और उसने पूछा कि यहाँ पे नौकरी कैसे मिलेगी, और जिसपे जो मैनेजर हैं इनके द्वारा बताया गया कि आप कल आइएगा, हम आपको पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। और इसके कुछ आधे घंटे बाद वह व्यक्ति दोबारा आया और किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई, जिसपे जो व्यक्ति है उसने मैनेजर के ऊपर फायर कर दिया। मैनेजर जो है उनके चेहरे पे गोली ने जख्मी किया और उसके बाद उनको यहाँ से ये मोबाइल वगैरह इनका छीन के यहाँ से भाग गया। और जो व्यक्ति उसके बाद पुलिस जो है पुलिस ने आकर के जो मैनेजर हैं इनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहाँ पे स्थिति इनकी सामान्य है। जो गोली है इनके चेहरे को छूते हुए निकली है और जो व्यक्ति है यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं उससे व्यक्ति की पहचान हो गई है और अभी जल्द ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पता किया जाएगा कि किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ। सब्जी किसानों को तकनीकी दक्षता प्रदान करने की दिशा में एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने सब्जी किसानों को तकनीकी दक्षता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परसोधा एग्रीमित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति किसानों, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आधुनिक नर्सरी उत्पादन तकनीकों में प्रशिक्षित करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के 10 वैज्ञानिक सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि एवं फसल सुधार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र राय ने कहा कि यह कार्यक्रम तकनीकी ज्ञान प्रदान करने का माध्यम है, जिससे क्षेत्र के सब्जी किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने किसानों से संस्थान द्वारा विकसित उन्नत सब्जी किस्मों को अपनाकर व्यापारिक स्तर पर खेती करने का आग्रह किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मिर्च, टमाटर, बैगन की उन्नत पौधशाला उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण था। इस सत्र में प्रतिभागी किसानों को व्यवहारिक रूप से करके सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर नागेश तिवारी ने टमाटर की उन्नत किस्मों की खेती, डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने बैगन की वैज्ञानिक खेती एवं डॉक्टर इंदिवर प्रसाद ने मिर्च की खेती के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, डॉक्टर सुजन मजुमदार एवं डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए किसानों को पूरी प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। वैज्ञानिकों की टीम ने इस विषय पर व्यापक जानकारी प्रदान करते हुए किसानों को पौधशाला, क्यारी प्रबंधन, बीज उपचार और स्वस्थ पौध उत्पादन के लिए कम लागत वाली वानस्पतिक और रासायनिक विधियों के बारे में बताया। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी सिंह ने सूक्ष्म जीवों से बीज उपचार की आधुनिक तकनीक के फायदों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे यह तकनीक नर्सरी उत्पादन में गुणवत्ता सुधार और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में सहायक है। किसानों को संस्थान द्वारा विकसित मिर्च, टमाटर एवं बैगन की किस्मों के उन्नत बीज, पोट्रे, कोकोपिट और वर्मीकुलाइट जैसी आवश्यक सामग्रियों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। साथ ही साथ सुपर फूड के नाम से विख्यात सहजन के पौधों को भी वितरित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों ने स्वयं बीज उपचार की प्रक्रिया सीखी और प्रो ट्रे में बीज की बुआई का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। यह हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हुई। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इंदिवर प्रसाद ने किया था। इस कार्यक्रम में 60 किसानों ने भाग लिया। इस सफल आयोजन में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह एवं लवकुश सतनामी ने भी अपना योगदान दिया। बैगन, मिर्चा और टमाटर के माध्यम से हमारे किसान यहाँ पे खेती शुरू किए भारतीय सब्जी अनुसंधान के प्रधान वैज्ञानिकों के द्वारा। उसका रिजल्ट ये अच्छा रहा है कि जो बैगन का जैसे काशी संदेश है, टमाटर में जैसे कुछ वैरायटी है, मिर्चा में कुछ वैरायटी है, तो ये सब मार्केट में जाने के बाद किसानों को अच्छा मूल्य मिला और दिन प्रतिदिन बैगन और टमाटर और मिर्चा का खेती बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ किसान कर रहे हैं। जो पहले मूंगफली का खेती और इधर उधर का खेती करते थे, लेकिन भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं समय समय पर आकर ट्रेनिंग दिए, उसका बहुत ही फायदा मिला है हमारे नारायणपुर के किसानों। गंगा में क्रूजों की संख्या बढ़ाए जाने तथा गैर माझी समाज के लोगों को मोटर बोट के संचालन के लाइसेंस दिए जाने के विरोध में माझी समाज की एक आवश्यक बैठक हुई। बुधवार को तेलियानाला घाट पर माझी समाज की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें नाविक समाज ने चेतावनी दी कि यदि गंगा में क्रूजों की संख्या और बढ़ाई गई या गैर माझी समाज के लोगों को मोटर बोट के संचालन के लाइसेंस दिए गए तो वे आर पार की लड़ाई के लिए विवश होंगे। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि जो व्यवस्था हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, वर्तमान में उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। माझी समाज ऐसी किसी भी व्यवस्था का विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।
हमारे बार बार विरोध के बाद भी गैर माझी समाज के लोग गुंडई के बल पर नावों का संचालन कर रहे हैं। प्रशासन ऐसे लोगों को दिए गए लाइसेंस तत्काल रद्द करे, अन्यथा हम व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में मुख्य रूप से बसंत साहनी, दिनेश साहनी, रवि साहनी, महेश साहनी, आशीष साहनी, रवि साहनी, छेदी साहनी, राजकुमार साहनी आदि उपस्थित थे। इसलिए धरना है कि कोई गैर समाज के लोग, जैसे केवट बिरादरी के लोग जो हमारे यहाँ पहले नाव चलाते थे, माझी पना करते, अब वो खुद अपनी जिम्मेदारी बनाकर, अपनी नाव बनाकर चाह रहे कि हम खुद नाव चलाएं, जबकि इसमें समाज के ही कुछ अचंभित तत्व लोग हैं, उनको बढ़ावा देकर हम सब माझियों के बीच में एक फुटमट डालकर वो अपना काम करना चाहते हैं। जब हम लोग 30 तारीख से नाव बंद किए हैं और आगे भी बंद रहेगी, क्योंकि ये जो चलेगी आंदोलन बहुत लंबे चलने वाली है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही मां गंगा का जलस्तर 5.7 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़कर 62.28 मीटर पर पहुंच चुका है। मानसून को दस्तक देने के साथ ही वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 62.28 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा में 5.7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बढ़ाव जारी है। बनारस सहित पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश का प्रभाव अब गंगा में देखा जा रहा है। तेजी से बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान मंगलवार को ही बदल दिया गया। आयोजनकर्ताओं ने आरती को ऊपरी छतरी वाले क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो भगवती मां गंगा का जल स्तर है उसमें जो है वृद्धि हो रही है पिछले 2 दिन से, और उसी को देखते हुए जो भी सजावट का जितना यहाँ पे खंबा लगा रहता है, जिस पे लाइट लगी रहती है, सारी छाता लगा रहता है, वो सब जिन चीज़ों से सजावट हुई रहती है वो सभी जो है वो हटाया जा रहा है, क्योंकि जो घाट है वहाँ तक पानी आ जाता है। उसी को देखते हुए सारी चीज़ें जो है वो हटाई जा रही है। नाविकों ने अपने नावों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा करना शुरू कर दिया है। नाविक समाज के नेता शंभू साहनी के अनुसार बीते 2 रातों से पानी का बहाव काफी तेज है, इसलिए छोटी नावों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। घाटों का संपर्क लगता है कि जिस हिसाब से 2 दिन के अंदर पानी बढ़ा है, तो लगता है कि 1 से 2 दिन के अंदर घाटों का संपर्क टूट जाएगा, और संपर्क टूट जाने की वजह से तो घाटों पर जो भीड़ भाड़ है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब घाट का संपर्क टूट जाता है तो जो सैलानी आते हैं एक ही घाट पे उनको पूजा पाठ करना पड़ता है, एक ही घाट पे उनको स्नान करना पड़ता है, तो उनको भी बहुत दिक्कतें होती हैं। तो पानी अपना बढ़ रहा है, पानी लगातार बढ़ाव पे है, अब बहुत तेज़ से पानी बढ़ रहा है। लगता है कि इसी तरह अगर 2-3 दिन लगातार अगर पानी बढ़ जाता है तो हम लोग को नाव संचालन पर भी रोक लगा जाएगी। गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने भी जलस्तर की रफ्तार को देखते हुए सामान शिफ्ट करना और घरों की ऊपरी मंजिलों में तैयारी करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का वार्निंग लेवल 70.26 मीटर और डेंजर लेवल 71.26 मीटर है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस गति से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, प्रशासन और आमजन दोनों सतर्क हो गए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गहरे पानी में जाकर स्नान करने का प्रयास बिल्कुल न करें। बैरिकेडिंग लगाई गई है, वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई है, उसके अंदर ही स्नान करें। गंगा जी का जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, बहाव भी बहुत तेज है। धैर्यपूर्वक स्नान करें, शांति से स्नान करके बाहर निकलें। अपने कीमती वस्तु का विशेष ध्यान दें, मोबाइल, बैग, कपड़ा इत्यादि। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School.
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शिवाचनम मंच पर कला उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित शिवाचनम मंच पर आज से भव्य 4 दिवसीय कला उत्सव का बुधवार को शुभारंभ हुआ। यह सांस्कृतिक आयोजन प्रतिदिन शाम 6 बजे से आरंभ होगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित शास्त्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। बुधवार को उत्सव के पहले दिन सुप्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका श्रीरंजनी संथान गोपालन द्वारा अपनी मधुर वाणी से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलायुक्त वाराणसी द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। मारवाड़ी समाज भवन में मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा द्वारा विशेष जीवन रक्षक सूत्र कार्यशाला का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा द्वारा बुधवार 2 जुलाई को मारवाड़ी समाज भवन में एक विशेष जीवन रक्षक सूत्र कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने CPR सहित विभिन्न लाइफ सेविंग स्किल्स की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। साथ ही आदमी खाना खाने पर गले में खाना अटक गया तो उसे कैसे निकाला जाएगा उसे बताया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आमजन को आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक सहायता देने की उपयोगी विधियां सिखाना था। डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से सभी प्रतिभागियों को जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया, जिससे उपस्थित सभी लोग अत्यंत लाभान्वित हुए। अपने संबोधन में डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने कहा कि जान है तो जहान है। स्वस्थ जीवन और स्वस्थ समाज के लिए हर व्यक्ति को प्रारंभिक चिकित्सा की विधि सीखनी चाहिए, क्योंकि आपात परिस्थिति में शुरू के कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें कई जान बचाई जा सकती हैं। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल के जाजोदिया ने कहा कि हमारा और हमसे जुड़े व्यक्तियों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभ में मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा की अध्यक्ष निशा अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन समता डिडवानी और धन्यवाद प्रकाश अनीता सिंघानिया ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया और कार्यक्रम के प्रति गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर प्रीति बाजोरिया, ज्योति अग्रवाल, सारिका प्रसाद, उषा तुलसियान, स्मिता लोहिया, कृष्णा चौधरी, मेघा यादुका, प्रदीप तुलसियान, सुरेश तुलसियान, महेश चौधरी, प्रदीप जाजोदिया, कृष्ण कुमार काबरा, अजय यादुका, कविता भालोटिया, श्रद्धा अग्रवाल, राजेश पोद्दार, अलका पोद्दार सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। भीम आर्मी जय हिंद संगठन द्वारा अंबेडकर चौराहे पर भगवान बुद्ध के संदेशों पर आधारित यात्रा निकाली गई। भीम आर्मी जय हिंद संगठन के अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने वाराणसी कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे पर भगवान बुद्ध के संदेशों पर आधारित यात्रा निकाली। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। देश के अंदर बोध गया यात्रा चल रही है, जो कि बिहार जिले के गया जिले से चली है और पूरे देश के अंदर चल रही है। यह इंटरनेशनल यात्रा है और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इस यात्रा को माध्यम से भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए और शांति के लिए यात्रा है। आज वाराणसी जनपद में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ अंबेडकर पार्क में हमने यात्रा निकाली थी और आप सभी जितने भी यहाँ पर साथी पहुँचे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि भारत एक बुद्ध की धरती है। भारत में सौहार्द का पैगाम देता है और बुद्ध शांति के प्रतीक हैं, न्याय और समानता के प्रतीक हैं। तो यात्रा निकालने का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के साथ समानता, न्याय, अधिकार, इन्हीं सब चीज़ें को लेकर है। इस यात्रा को पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में ले जाया जा रहा है। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत एक बुद्ध की धरती है। भारत न्याय का पैगाम देता है और बुद्ध जो है शांति का प्रतीक है, न्याय और समानता का प्रतीक है। तो इस यात्रा का निकालने का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के साथ में समानता, न्याय, अधिकार, यही सब चीज़ें इसका उद्देश्य है। और इस यात्रा को पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में ले जाया जा रहा है और सभी जनपदों में हम जाकर जनता को समता समानता का संदेश दे रहे हैं।
वक्फ मस्जिद इमामबाड़ा मौलाना मीर इमाम अली व मेहंदी बेगम गोविंदपुरा छत्ता तले से 5वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। वक्फ मस्जिद व इमामबाड़ा मौलाना मीर इमाम अली व मेहंदी बेगम गोविंदपुरा छत्ता तले से कदीमी 5वीं मुहर्रम का जुलूस अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार मुतवल्ली सैयद मुनाजिर हुसैन मंजू के ज़ेर एहतमाम उठा। जुलूस उठने से पूर्व मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना ने करबला के शहीदों के बारे में बयान किया। जुलूस उठने पर नज़ाकत अली खां व उनके साथियों ने सवारी शुरू की, जब नहर पर आधा ने अलमदार को मारा। जुलूस गोविंदपुरा, राजा दरवाजा, नरियल बाजार चौक होते हुए दालमंडी स्थित हकीम साहब के अज़ा खाने पर पहुंचा, जहां से अंजुमन हैदरी चौक बनारस ने नवाखानी व मातम शुरू किया। ज़माना देख ले क्या क्या मेरे हुसैन से है, जिसमें वफ़ा, बुतराबी, शराफत हुसैन, लियाकत अली खान, शाहब जैदी, शफाहत हुसैन शोफी ने नवाखानी किया। जुलूस दालमंडी, खजूरवाली मस्जिद, नई सड़क, फाटक शेख सलीम, काली महल, बिदरकुंड मुस्लिम स्कूल होते हुए लल्लापुरा स्थित फातमान पहुंचा। पूरे रास्ते उस्ताद फतेह अली खां व उनके साथियों ने शहनाई पर आंसुओं का नजराना पेश किया। फातमान से जुलूस पुनः वापस मुस्लिम स्कूल लहंगपुरा, रांगे की ताजिया, औरंगाबाद, नई सड़क, कपड़ा मंडी, दालमंडी, नया चौक होते हुए इमामबाड़े में समाप्त हुआ। करता है अलम आबास का, फतह का ऐलान करता है अलम आबास का, हैदरी दस्ता आजादारों का लश्कर हो गया। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में यूएसए से पधारे श्रीवत्स अकेला का मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य हुआ। जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में यूएसए से पधारे श्रीवत्स अकेला जी का भरतनाट्यम नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पुष्पांजलि, तत्पश्चात भगवान नरसिंह पर निर्देशित नृत्य प्रस्तुत कर वहां पर बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। अंत में कपाली कृति नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को समाप्त किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम का संयोजक अंशुमान महाराज ने किया। गोलगड्डा स्थित द स्कॉलर्स होम स्कूल का संस्थापक दिवस समारोह भव्य एवं गरिमामय तरीके से मनाया गया। द स्कॉलर्स होम गोलगड्डा में संस्थापक दिवस के अवसर पर एक भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर संस्थापक के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि एचपी मौर्य, डिप्टी सेक्रेटरी सीबीएसई प्रयागराज रीजन के द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुआ, जिसके पश्चात विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और उपस्थित गणमान्य अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने संस्थापक दिवस के ऐतिहासिक महत्व और संस्था की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नृत्य, नाटक, समूह गीत, कविता पाठ एवं अन्य सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन शामिल रहा। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल छात्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था, बल्कि उन्हें संस्था की गौरवशाली परंपरा से भी जोड़ना था। विद्यालय के अध्यक्ष नीतू सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थापक दिवस हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने विद्यालय की प्रगति में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए संस्था के निदेशक वीरभद्र सिंह ने इस आयोजन को सफल बनाने में सभी की सहभागिता की सराहना की, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। देखिए, मेरे फादर का जन्मदिन है जो हम लोग हर साल ही बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, और ये थीम और एक बस ये फाउंडर्स डे के जैसा हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोग तिथि तो सबकी याद करके रखते हैं, लेकिन हम लोग का ये सोच है, हम लोग का ये मानना है कि आज जिन्होंने इस स्कूल को बनाया, खड़ा किया, अपने हर चीज़ों को मेहनत से इतने मुकाम पे पहुंचाया, तो हमारे बच्चे जो नए एडमिशन लेते हैं, वो चाहे हमारे पुराने बच्चों क्यों ना हो, उनके दिमाग में उनके फाउंडर के प्रति एक प्यार, एक सद्भावना रहे कि नहीं, हमारे फाउंडर ने एक ऐसी प्यारी संस्था बनाई है कि जिसमें आज हमारे हज़ारों बच्चे, हज़ारों टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो एक और तो महापुरुषों के डेट्स तो हम लोग बहुत याद रखते हैं, लेकिन जो
कोई भी संस्था हो उस फाउंडर्स डे को, चाहे मेरी संस्था हो चाहे किसी दुनिया में किसी और की संस्था हो, उनको अपने फाउंडर्स डे को जरूर मनाना चाहिए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।